आप ऐसे यूं ही भटकते रहोगे, बोझ बन के जिंदगी जियोगे, भीड़ बन के जिंदगी जियोगे। समझ आ गया? फिर हमारी उम्र में 32-35 साल के बाद जब ना शादी होगी, समझ आ गई बात, ना कोई लड़की देने की कोशिश करेगा, ठीक है, सड़कों में रुल रहे होंगे, गाय में रुल रहे होंगे, देन यू विल रियलाइज यार उस टाइम वो जमाना ठीक था जब हम लोग पढ़ते थे। आजकल बहुत सारे 2-3 शब्दावली हैं जो वेस्टर्न मीडिया से हमारे उसमें डाल दी जाती है। Regarding these words only, pressure, depression, humiliation, समझ आ गई बात? आजकल बहुत सारे these are very common words जो आपके दिमाग में इस तरह प्लांट किए जाते हैं ताकि आपका पूरा का पूरा भविष्य बर्बाद हो जाए। समझ आ गया? ऐसा पढ़ाया जाता है या ऐसा आपको थ्रू बाय सोशल मीडिया बाय अदर मीन्स आपके शब्द मन में ये शब्द आते हैं, प्रेशर का पढ़ाई का बहुत सारा प्रेशर है, यू नो CBSE है, ये है, वो होता है, सारा होता है या नहीं होता इसमें? ठीक है, टीचर पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो अरे किस बात का प्रेशर, किस बात का प्रेशर? फीस तुमने नहीं देनी है, कपड़े तुमने नहीं प्रेस करने, धोने तुमने नहीं है, पैसा तुमने नहीं कमाना अपनी पढ़ाई का। समझ आ गया? जबरदस्ती का प्रेशर, बोला हुआ प्रेशर, लिया हुआ प्रेशर, समाज के द्वारा क्रिएट किया हुआ प्रेशर, ये सोची समझी रणनीति के तहत होता ताकि आने वाली जनरेशन खत्म हो जाए। समझ आ गई बात? क्या प्रेशर है आपके पास? किस बात का प्रेशर आपका? सिर्फ पढ़ना एक तो प्रेशर है, प्लस 2 के पेपर देना आपने प्रेशर है। हम भी पढ़ते थे, हमसे आगे वाले पढ़ते थे जब हमारे ज़माने में ट्यूशन कोचिंग नहीं हुआ करते, ऐसा ही है। लेकिन आजकल क्या, क्यों ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि आफ्टर +2 कुछ बच्चे दे कमिट सुसाइड 6ठी-8वीं के बाद? प्रेशर है जी पढ़ाई का। किस बात का प्रेशर? सेकेंड वर्ड इज डिप्रेशन। जैसा भी मेरे कुछ बच्चे खड़े किए थे, हर तरह से थे, अच्छे वाले भी थे और टॉप 10 भी थे, बॉटम 10 भी थे। समझ आ गया जी? मुझे डिप्रेशन हो, मैं तो बॉटम 10 में आ गया। किस बात की डिप्रेशन? ये सारे के सारे शब्द क्या है, सारे सारी चीजें क्या है? जब आप निकलना चाहते हो या किससे अपने बनाए हुए जाल में फंसना चाहते हो, शब्दों के बनाए हुए जंजाल में आप फंस रहे हो, अपने आप को धोखा देने के लिए, समाज को धोखा देने के लिए, अपने माँ बाप को, टीचर को धोखा देने के लिए शब्द है डिप्रेशन है। मेरे को डिप्रेशन में चला गया। अरे किस बात का प्रेशर या किस बात की डिप्रेशन? हाँ, हमारे यहाँ तक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमारे यहाँ क्या रोशन क्या है? कर्म कर्तव्य, यही है ड्यूटी। फर्स्ट क्या है? ड्यूटी, ड्यूटी बॉन्ड, कर्तव्य। मेरा प्रथम कर्तव्य क्या? आप विद्यार्थी हो, क्या कर्तव्य आपको? पढ़ाई करना, यही है। क्या है? पढ़ना। एक ही काम दिया आपको। कौन ऐसा पेरेंट्स है कि आप पढ़ रहे हो, वो आपको आएगा लकड़ मारेगा, डंडा पे खड़क जा अलजोत गाय का दूध निकाल दिया या भैंस को चारा दे गया? कोई देखा आपने से ऐसा पेरेंट्स है आपके घर? कोई नहीं है। उल्टा सेवा करेंगे आप, बेटा पढ़ने बैठो, बड़ी खुशी होगी, बेटी पढ़ने बैठेंगे, बिस्तर पर दूध देंगे, खाना देंगे, किताबें ला के देंगे, जो कुछ आपने। समझ आ गया? अब जबरदस्ती का प्रेशर है, आपके छोटे छोटे ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं कि उसने मुझे ये कहा, उसने ऐसा कर दिया, उसने क्या कहा, उसने उसका पार्ट है। जबरदस्ती आप प्रेशर में आ रहे हो, जबरदस्ती डिप्रेशन में आ रहे हो। क्यों? कैसे? बाय यूजिंग सोशल मीडिया, फेसबुक। अच्छा उसका स्टेटस ऐसा, व्हाट्सएप उससे चक्कर, अरे अरे ये अच्छा वाह बड़ी बारी सुंदर दिख रही इसकी। अननेसेसरी आप पर प्रेशर, जबरदस्ती, ठीक है? दिमाग में गंद भर रहे हो अलग अलग जगह से, अलग अलग कॉर्नर से। रिमूव ऑल दिस बर्डन्स फ्रॉम योर लाइफ। देयर इज नथिंग एनीवन इन माय लाइफ एट लीस्ट जिसमें मैं आज प्रेशर में हूँ, आज डिप्रेशन में हूँ। 6ठी क्लास से मजदूरी करके पढ़ाई की हुई है। आज आई स्टिल रिमेंबर माय डेज व्हेन आई वाज इन पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है? तुम्हारे जैसे किसी अच्छे घर के परिवार के बच्चों ने 5 साल वुडलैंड के जूते उसके पहने, शर्ट मांग मांग के पहनी हुई है। आज तुम्हारे पास क्या कपड़े हैं कि तुम इसको प्रेशर मानते हो? अगर आप खोलते होंगे, ढूंढते होंगे, ठीक है, वहां पर आपके पास कई तरह के कपड़े मिलेंगे पहनने को, मिलते हैं नहीं मिलते? 2 मिनट आप सोचते हैं कि आज कौन से पहनूं, चॉइस है या नहीं है? अब हमारे तरफ थोड़ी चॉइस ही नहीं, जो है पहना हुआ उसी को धो दिया, सुबह सूख गया, शाम। इसको अगर आप प्रेशर मानते हो, इट इज योर फेलियर। प्लीज रिमूव ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम योर माइंड। देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड, एटलीस्ट तुम्हारी उम्र में कि आपको प्रेशर हो।
फिर आप डिप्रेशन कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है, तो इट इज योर फॉल्ट, क्यों नहीं हो रही है उस कारण को ढूंढिए इंस्टेड ऑफ सर्चिंग और सीइंग अदर स्टेटस कि फेसबुक पे क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम में क्या चल रहा है, ट्विटर में क्या चल रहा है, या ऑफिस में क्या चल रहा है, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आते हैं, 10-12 और चीज़ हो सकती है। या हमें कुछ दिनों पहले ही पता चला कि बगैर सिम कार्ड के भी फेसबुक ये चीज़ें यूज़ हो जाती हैं, व्हाट्सएप वगैरह। तो इन चीज़ों को देखने में भी जाए आप अपने ऊपर रिसर्च कीजिए कि मैं ये काम क्यों नहीं कर सकता हूँ, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, कौन नहीं कर पा रहा हूँ। समझ आ गया? जब आप प्रायोरिटीज दोगे, ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है, आप अल्टीमेटली अपने आप इनका सॉल्यूशन भी ढूंढोगे अपने आप। फिर हल्के हल्के करके आपकी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली खत्म होती जाएंगी, 1 2 3 4 5, बस आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। या समय थोड़ा सा बदल चुका है, यस टाइम है चेंज, क्योंकि जब हम प्लस 2 में थे तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं थे, ये चीज़ें नहीं थी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। समझ आ गया? प्लस 2 में जो हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ा मेरे ज़माने में, या जो सर ने पढ़ा या जो तुमने पढ़ा, उसमें कोई फर्क नहीं आया। यही होता है, समझ आ गई बात? सेल के स्ट्रक्चर में जो हमने पढ़ा, जो तुम पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं आया। मेटल्स नॉन मेटल्स में कोई फर्क नहीं आया, उनकी डेफिनेशन सही। समझ आ गई बात? तो क्यों नहीं परफॉर्म हो पा रहा? सिर्फ ये कि जैसे आपकी क्लास बढ़ती है, आपकी ग्रोथ होती है, डिस्क्रिप्शन बढ़ती है। डिस्क्रिप्शन समझते आप? अब आप जो अपने आपने सेल के बारे में आपने 4th क्लास में पढ़ा, क्योंकि मॉडर्न जनरेशन है, नर्सरी से अंग्रेजी पढ़ते हैं, हमारी तरह थोड़ी भी 6th क्लास में पढ़ी, यही है। तो सेल की डिस्क्रिप्शन हो सकता है जो 4th क्लास में आपने पढ़ी वो आप 10th क्लास में नहीं दे सकते, देनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रोथ हुई है 4th से 10वीं तक आप आए। वैसे ही चाहे वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हो, चाहे आपकी ये हेरिडिटियन जनरेशन हो जो प्लस 2 में पढ़ते हुए, या कैलकुलस वगैरह हो, या अलजेब्रा वगैरह हो, चीज़ें नहीं बड़ी चीज़ें हैं। क्लियर होगी बात? डिस्क्रिप्शन बदलती है क्योंकि वो आपकी ग्रोथ होगी। सो प्लीज डोंट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स कि आप मैच करने, जैसे पिछले दिन हमने मैच ऑर्गेनाइज किया था क्रिकेट का, अभी बैडमिंटन का, मतलब 2-4 और ऑर्गेनाइज करिए। टीम का प्रेशर है, खेलना है, ठीक है, परफॉर्म करना है। लीव ऑल दिस थिंग्स, एंजॉय, कन्वर्ट दिस प्रेशर इनटू प्लेजर। इसमें कन्वर्ट करना है। पूरी दुनिया में 20 बार कह चुका, ये बात बार बार कहता हूँ, एको देवा सर्वभूतेषु एको ब्रह्म द्वितीयनास्ति जीव ब्रह्म ना परे। संसार में क्या है? एक ही ईश्वर था, एक ही भगवान है, एक ही ईश्वर है, द्वितीयनास्ति, दूसरा कोई नहीं, जीव ब्रह्म ना परे। हम में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। तो प्रेशर को प्लीजर में कन्वर्ट करो, हर चीज को मजा लो, मजे के लिए। पढ़ाई जब आप मजे के लिए करोगे, यू विल एंजॉय। खेलोगे, मजे के लिए खेलोगे, हाँ क्या आनंद आ रहा है, कैसे मारना है, तो आप परफॉर्म बढ़िया करोगे। सेम इज द केस ऑफ डिप्रेशन, ठीक है? उसके बाद आता है ह्यूमिलेशन, एक और शब्द है। जैसे पीछे बैठे हैं, किसी को मैंने खड़ा कर दिया, मेरी तो बेइज्जती होगी, आपने ऐसा कैसे खड़ा कर दिया, मेरे जन्म आ गया। किस बात की ह्यूमिलेशन, किस बात की बेइज्जती? कौन है आप? कौन है आप? यू आर सिंपली स्टूडेंट हो, प्लस 2 में पढ़ते हो। हमारा जमाना तो चला गया कि आपको बेंच पर खड़ा कर दिया, मुर्गा बना दिया, फिर पीछे से हेड मार दिया मास्टर ने। समझ आ गया? वैसा तो होता नहीं, अब तो मारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आप सोचोगे जबरदस्ती ये तो मेरी बेइज्जती कर रहा है, किस बात की बेइज्जती? मेरा व्यक्तित्व क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, ठीक है? ह्यूमिलेशन जब सोचोगे उसको पॉजिटिवली ले लो कि इफ ही और शी इज पॉइंटिंग आउट एट मी, इट मीन्स कि मेरे में कुछ कमियां होंगी, आई हैव टू इम्प्रूव। निंदक नीले राखे आंगन कुटीर सुहाए, कबीर जी ने कहा, भगवान में तो भगवान से बड़ा मानता है। संत कबीर जो बोला आपकी निंदा करता है, जो विद्वान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो उनकी निंदा करता है उसको वो अपने आसपास रखते हैं। आंगन कुटीर सुहाए, हो सके तो उसके लिए अपने आसपास घर भी बना के देते हैं उसको, कि मैं क्योंकि मैं विद्वान हूँ, ये आलोचक है मेरा, ये आलोचना करेगा तो मुझे अपनी गलतियों का पता चलेगा और मैं निरंतर विकासशील रहूंगा, विकसित रहूंगा, जिसको आप कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। ब्री धातु संस्कृति, विकासशील, विकासमान, नॉलेजेबल, हमेशा अटेन करना। बात समझ में आ गई? नहीं आई बात? तो वो है, उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए ह्यूमिलेशन को। हाउ आई कैन इंप्रूव माई सेल्फ। समझ आ गई बात? एटीट्यूड, कुछ बच्चों में एटीट्यूड होता है, मैं तो फर्स्ट रूम में बहुत बढ़िया कहता हूँ, कहाँ निकला? किस बात का एटीट्यूड? संसार के आप पहले बच्चे सुंदर नहीं हो, संसार के आप पहले बच्चे ऐसे नहीं जो बहुत इंटेलिजेंट, तुमसे पहले कई आए, कई गए, कई आएंगे, कई जाएंगे। क्लियर?
एटीट्यूड के लिए मैं आपको एक जगह बता रहा हूँ, स्थान बता रहा हूँ। कब है हल्का सा एटीट्यूड आप में कब आ सकता है? जब आप +2 के बाद या नीट का फाइनल सिलेक्शन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वाकई एटीट्यूड आपको दिखाना है तो ये वो जगह है, स्थान है जब आप हल्का सा अपना एटीट्यूड दिखा सकते हो। पूछो क्यों? जोर से बोलो। इसलिए कि उस उम्र में संसार में सबसे टफ पेपर यही है, जेई एआई ट्रिपल 17-18 16-17-18 साल की उम्र, ठीक है। नीट उस उम्र में आपने अपने दम पर थोड़ा सा अपने आप को साबित किया हो कि हाँ मैं इंसान हूँ, मुझ में चेतना है, मैं इस योग्य हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। समझ आ गई बात? तब आप में हल्का सा एटीट्यूड आ सकता है। यस, बिकॉज एट द टाइम आप देश के 12-15 हज़ार बच्चों के बीच में होंगे जो क्रीम है। क्या है? क्रीम है, जिसमें आपने अपने आप को स्थापित कर दिया। यस, आई बिलोंग टू दैट करेंगे। ऐसे भीड़ में आएंगे, कहीं आए, कहीं मरे, कहीं जिए। समझ आ गई बात? सो रिमूव एटीट्यूड फ्रॉम योर लाइफ। समझ आ गया? कर्तव्य, ड्यूटी सबसे पहले वो काम है। अब बात आती है प्रेशर डिप्रेशन में। एक चीज लास्ट में खत्म कर दूँ अपनी बात, वो है कि बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, सब में परफॉर्म नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मुझसे ना मम्मी को बहुत उम्मीद है, मम्मी ये चाहते हैं, पापा ये चाहते हैं, टीचर ये चाहते हैं। चाहना हमारी उम्मीद है, हम आपसे कुछ अपेक्षा करते हैं, उम्मीद लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में 2-4 बच्चे हैं, ठीक है, उसके बाद मैं गिनाम दूंगा। अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान देकर भाई इसमें तो बल्ले बल्ले है, नहीं तो आपकी मर्जी है। जीते सभी, रोटी सबको मिली है, ईश्वर कर रहे हैं। जिसने सब दिया है उसने, ठीक है, जिसने सिर दिया है उसने शेर भी दिया हुआ। हरियाणवी में जो कहावत है ना, चोंच दिया तो दाना भी दिया हुआ। उनमें से अगर सारे बोलने में तो जियोगे, सारे जिएंगे, लेकिन फर्क पड़ता है आप कहाँ। क्या बता रहा था? भूल गया। लास्ट बात आपको बताना था, क्या बताना था? ये चाहते हैं एक्सपेक्टेशंस, यस। मैं चाहता हूँ, तो मुझे उम्मीद यही है ना, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, हमें आपसे उम्मीद है कि ये करेगी, वो करेगी। अगर आपको ये लगता है कि जैसे कोई आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप नीट क्वालिफाई करेंगे, मुझसे उम्मीद है किसी, तो फील योरसेल्फ लकी है ना। क्या अपने आप को सौभाग्यशाली समझो कि कोई मुझसे उम्मीद कर रहा है कि मैं संसार में परिवर्तन लाऊंगा, कोई मुझसे उम्मीद कर रहा है कि मैं नीट क्वालिफाई करूंगा, मैं सिविल सर्वेंट बनूंगा, IAS बनूंगा, या मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, मैं अपना बिजनेस खड़ा करूंगा, लोगों को काम दूंगा। समझ में आ गया? या मुझे उम्मीद है कि ये लड़की टॉप करेगी, तो इसको ये सोचने की बजाय कि डिप्रेशन में आ गया, डिप्रेशन आ गया, क्यों? क्योंकि मुझसे उम्मीद है। इसको उम्मीद है मुझसे माँ को, बाप को, माता पिता, समाज को, चाचा चाची, गुरु को। इस उम्मीद को आप प्रेशर की बजाय प्लीज लक फील करो अपना। क्यों? कि आई एम लकी एनफ कि मुझसे उम्मीदें हैं। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य कि मुझसे उम्मीदें हैं। मेरे टीचर को, मेरे घर वालों को, मेरे समाज को, मैं डॉक्टर बनूंगा, इलाज करूंगा किसी का, या जो भी आप बनना चाहते हैं। समझ में आ गई? तो इसको ऐसे आप पॉजिटिवली ले सकते हो। एक पूरा का पूरा जीव आपसे उम्मीद कर रहा है कि उसकी जिंदगी की दिशा दशा बदल जाए। समझ में आ गई बात? तो आपका काम क्या है? अपनी उम्मीदों के साथ साथ दूसरों की उम्मीदों पर भी खरा उतरना। आपकी खुद की इच्छाएं क्या है, या सामंजस्य बिठाइए। फील फ्री टू टॉक, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, दिस इज व्हाट। और वैसे हमें दूसरों से वही उम्मीद करनी चाहिए जो हम अपने आप से चाहते हैं। मैं खुद मजाक नहीं करता हूँ, मैं आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि कोई मुझसे मजाक करे। जो मुझे अच्छा लगता है वही मैं दूसरों से उम्मीद करूँ, या मैं दूसरों के साथ तो हर किसी को आपको कुछ भी कहूँ, आपके साथ कैसा भी व्यवहार करूँ, लेकिन खुद के लिए एक्सपेक्ट करूँ कि मेरे साथ सारा ठीक करे, दिस इज नॉट पॉसिबल। ना ही ऐसा एक्सपेक्ट करना चाहिए। डोंट एक्सपेक्ट अदर्स की बात करिए क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर अदर्स को अगर आपसे उम्मीद है तो उसको अपना सौभाग्य समझिए कि एक जीव जो 84 लाख योनियों के बाद इस संसार में आया हुआ है, उसको मुझसे उम्मीद है कि मैं कुछ करूँगा, उम्मीद है कि कुछ करेगा, बड़ा आदमी बनेगा। समझ में आ गई बात? इसको डोंट टेक इट एज अ प्रेशर, फील फ्री एवरी टाइम टू शेयर योर गोल्स। समझ आ गया? ये जब आप
ये आपकी सुसाइडल केस क्यों होते हैं? जब आप आगे कुछ नहीं कर पाते। क्लियर होगी बात? When you fail to perform, आप फेल कब होते परफॉर्म करने में? When you do not analyze कि आप कहाँ, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए। हर एक जीव का, आप इस संसार में आए हो, सिर्फ एक बात याद रखना, आप इस संसार में एक महान कार्य करने के लिए आए हो। सो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द फाइनल बैटल। पेपर होने हैं, जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, आप उम्मीद करो अपने आप से, अपने आप पे रिसर्च कीजिए कि और बेहतर, और बेहतर, और बेहतर कैसे करें। जिंदगी जियो, खुद के जियो, एंजॉय करो, रेंग के मत जियो, भीड़ में मत शामिल हो। दैट्स ऑल। जो आप अपने कर्तव्यों से, अपनी मेहनत से, ईमानदारी से, प्रयास से जिस भी चीज को आप प्राप्त कर सकते हो संसार में, वो आपका गोल एम। जैसे आप नीट क्वालिफाई करना चाहते हो, आप सिविल सर्विसेज, आप बिजनेस में कुछ भी आप करना चाहते हैं, जो आप ह्यूमन लिमिटेशंस के अंदर है, वो है आपका गोल एम, जिसको आप अचीव कर सकते हो। एनीथिंग विच इज अचीवेबल, दैट इज गोल। क्लियर होगा? सपना क्या है? जो इमेजिनेशन है, कल्पना है कि मैं पंखा चला के खा जाऊं, कल्पना है कि उंगली पर पूरी बिल्डिंग उठा दूं, समझ आ गया? कल्पना है कि मैं अभी जाकर के बाद मेरे साथ 10,000 लोग एक साथ नाचे, समझ में आ गया? अभी इसी ग्राउंड में ये सपने जो आप अचीव नहीं कर सकते। सपना है अलग अलग। मैं 10 ताज महल, 10 एडवांस स्टडीज, 10 जो पहाड़ काट के अजंता एलोरा की तरह गुफाएं बना दो जिनमें मैं रहूं, ये सपने हैं। इसलिए सपने देखिए जरूर, एंजॉय कीजिए, कल्पना में जिए आप 5 मिनट 10 मिनट, ठीक है? लेकिन अल्टीमेटली फोकस कहाँ करें? व्हाट इज योर गोल? इस संसार में ऊपर वाले ने आपको क्यों भेजा है? फोकस यहाँ जिसको आप अचीव कर सकते हो। मैं उंगली पर पर्वत नहीं उठा सकता जैसा मान लीजिए उठा, वो सपना है। क्लियर? मैं एकदम से पंखा तोड़ के चला के खा नहीं सकता, ये सपने। कल्पना जो आपकी अचीवमेंट से बाहर हो, आपकी शक्तियों से परे हो, वो आपका सपना है। अगर क्या नाम है, इसको सिंगर बनना है, समझ आ गया? ये गोल है या एम है। अर्जुन ने चिड़िया की आंख देखी, एम, लक्ष्य, लक्ष्य ज्यादा अचीवेबल, समझ आया? उसको मछली की आंख तीर मारा जा सकता है, मार दिया, सिंगर बन सकता है। उनमें से अमिताभ बच्चन का कोई नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में उससे पहले, अक्षय कुमार का नहीं था, शाहरुख खान का नहीं था, या जितने बड़े बड़े स्टार्स मैक्सिमम हुए, धर्मेंद्र का कोई नहीं था, वो बने। समझ में आ गया? गोल एम, थिंक अबाउट दैट। उन्होंने उसके बारे में सोचा, देन वर्क करेगा। और जो शिखर पर है, मान लो तुम शिखर पर हो, याद रखना शिखर पर पहुंचना आसान होता, शिखर पर बने रहना सबसे बड़ी चुनौती है। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अटेन फर्स्ट पोजीशन, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन, अटेन एंड रिटेन। बने रहो, दूसरा आपका स्थान ना छीन पाए हर क्षेत्र में, नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। क्लियर? जंग इस चीज की है, ये जो नैरेटिव वॉर है, इंफॉर्मेशन का वॉर है, इस चीज का है कि आप श्रेष्ठ कैसे हैं, कैसे साबित करोगे कि हम श्रेष्ठ हैं। उसके लिए सारा मीडिया लगा हुआ। मजे कीजिए, जिंदगी एक बार बदलिए। धन्यवाद।